Hey guys, welcome to Topper Biology. So today we will start. Today we will do this topic that is human brain. So I have made a short notes for you so that आप इसको अच्छे से कर सको. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ह्यूमन ब्रेन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है. जो फोर ब्रेन होता है यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट होता है. फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये मिड ब्रेन है और उसके बाद यहाँ पे हाइंड ब्रेन है. तो ये पिक्चर को बड़ी कर लेते हैं. तो शुरू करते हैं. ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. जो ब्रेन है बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. ब्रेन क्या कंपोज करता है? नर्वस टिश्यू कंपोज करता है. द टिश्यूज आर हाईली फोल्डेड टू अकोमोडेट अ लार्ज सरफेस इन स्पेस. द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. इसमें जो इसकी आउटर होती है ना, कवरिंग होती है, जो कार्नियम होता है, जो स्कल होता है ना, इसकी बेसिकली ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, ब्रेन की कितनी लेयर्स होती हैं बच्चों? ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं. उसको हम क्या कहते हैं? मिनेजेस. क्या कहते हैं? मिनेजेस. सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड. जो इसमें जो इसकी आउटर के 3 लेयर्स होती हैं, इसमें सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है बिटवीन दी मिनिएजेस. ये जो इनको मिनिएजेस कहते हैं, इनके अंदर क्या फिल होता है बच्चों? सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है. ये फ्लूइड का नाम आपको याद रखना है. तो ये चीज़ें बुक में नहीं दी हुई, ये इस ऐसे नोट्स में ही प्रोवाइडेड मैंने की है. तो ये जो आपकी जो ये थिक लेयर होती है, इसमें ये वाला फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बिटवीन दी मिनिएजेस. And the CSF provides fashion like brain against the membrane, against the mechanical shocks. जो CSF है यहाँ पे, जो CSF क्या है बच्चों? सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये जो S, ये सेब्रो से S, स्पाइनल से S और फ्लूइड से F. जो सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बच्चों, ये जो इनके बीच में अंदर होता है सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आउटर लाइनिंग के बीच में, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये एक बेसिकली क्वेश्चन है ब्रेन के लिए, ताकि जो मैकेनिकल शॉक्स हैं वो नहीं लगते इससे. ठीक है. फर्दरमोर ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लास्ट वीडियो में, ह्यूमन ब्रेन के 3 रीजन्स हो सकते हैं. 3 रीजन्स है बल्कि, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको फिलिंग भी ब्लैंक्स में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है. नेक्स्ट आ गया बच्चों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ, जैसे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. सो यहाँ पे जो फोर ब्रेन में सेरेब्रम है, ये लार्जेस्ट पार्ट है. यहाँ पे पूछ सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट कौन सा? सेरेब्रम. सो फोर ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ सेरेब्रम. मिड ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस. सो फोर ब्रेन, यहाँ पे फोर ब्रेन सेरेब्रम कंपोज करता है. मिड ब्रेन क्या कंपोज करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस कंपोज करता है. हाइपोथैलेमस ये वाला पार्ट है, ये वाला जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखा रही हूँ, ये हाइपोथैलेमस है यहाँ पे बच्चों. हाइंड ब्रेन क्या है? हाइंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला एंड ऑब्लोगंटा. सो यहाँ पे जो हाइंड ब्रेन है, यहाँ पे जो मिड ब्रेन के साथ में जो है, ये सेरेबेलम है. मेडुला, सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज नहीं होना. सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. यहाँ पे सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, आउटर जो कवरिंग होती है ब्रेन की, उसमें सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो सब मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि cerebrum is the largest part of in the human brain. It's divided into the 2 hemispheres, which is called as several hemispheres.
सो जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और जो इसमें सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल. Some structures of the human brain are explained below. That is cerebrum. Cerebrum is the largest part of the human brain and is divided into the two hemispheres which are called as the cerebral hemispheres. इसके functions क्या होते हैं ये देख लेते हैं. तो cerebrum के functions है, cerebrum controls the voluntary motor actions. voluntary motor actions जो actions हो रहे हैं body के, वॉलेंट्री मोटर एक्शंस जो हमने वॉलेंट्री मोटर एक्शंस की, अगर मैंने आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए. वॉलेंट्री मोटर एक्शंस, इट इज द साइट ऑफ सेंसरी प्रेसिपिटेशंस लाइक tactile, auditory perceptions. इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी. सेरेब्रम जो है पूछ सकते हैं कि नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, दैट इज सेरेब्रम. सो नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस कौन सा आ जाता है? मिड ब्रेन. तो अभी हमने जो किया वो था फोर ब्रेन. तो हाइपोथैलेमस में आ गया लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम. ये जो हाइपोथैलेमस है ये सेरेब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट था उसके नीचे लाई करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस. So hypothalamus lies at the base of the cerebrum. It controls the sleep and wake cycle of the body and it regulates the urge of eating and drinking. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि name the part of the brain that controls the sleep and wake cycle of the body और that urges for eating and drinking. तो उसका क्या आंसर होगा बच्चों? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस that just lies below the cerebrum and cerebrum is the largest part of the brain. तो नेक्स्ट आ गया सेरेबेलम. सेरेबेलम और सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों. तो सेरेबेलम क्या हो गया? सेरेबेलम लाइज बिलो द सेरेब्रम. तो सेरेबेलम जो है that lies below the cerebrum and at the back of the whole structure and coordinates the motor functions when you are riding your bicycle. The perfect coordination between your pedaling steering control achieved by cerebrum. तो जो कंट्रोल है बेसिकली सेरेब्रम कंट्रोल करता है. तो क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस. ये बेसिकली आपका जब आप बाइसाइकिल राइड करते हो ये आपकी पोजीशन बॉडी की वो बैलेंस करता है, आपका पोस्चर बैलेंस करता है सेरेबेलम एंड इट कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस. वॉलेंटरी एक्शंस वाली वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने अपलोड की थी. अगर आपने वॉलेंटरी नई वीडियो देखी आप वो देख लीजिए. नेक्स्ट है हमारा मेडुला. मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम. यहाँ पे पूछ सकते हैं डैश फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम. तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा मेडुला. इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन. ये बेसिकली ब्रेन के बेस जो होता है बेस के यहाँ पे लाई करता है, इसे हम कहते हैं मेडुला. फिर इन मेडुला क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंटरी फंक्शंस. इनवॉलेंटरी फंक्शंस क्या होती है? जो बॉडी अपने आप हो रही है. वॉलेंटरी क्या होती है बच्चों? वॉलेंटरी होती है बच्चों जो हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो इनवॉलेंटरी क्या हो रही है? जो मतलब मान लो कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंटरी है. वॉलेंटरी क्या है? जो हमारे कंट्रोल में है. इनवॉलेंटरी जैसे हार्ट बीट होना, रेस्पिरेशन होना ये इनवॉलेंटरी है. हम सांस ले रहे हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस है. तो इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस. यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन आपको. Name the part of the brain that controls the involuntary actions and name the part of the brain that controls the voluntary actions. Next क्या है बच्चों? Example दिया हो blood pressure, vomitings, salivation. Next है बच्चों pons. So pons क्या होता है बच्चों? Pons यहाँ पे it relays impulses between the lower cerebellum and the spinal cord and higher parts of the brain like cerebrum and midbrain and also regulates respiration. So pons कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? pons प्रेजेंट होता है यहाँ पे बिल्कुल जो है आपका जो मिड ब्रेन है उसके नीचे जो हाइंड ब्रेन में ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं. pons, medulla and cerebellum.
तो पॉन्स में क्या आता है बच्चों, इट रिलेज इम्पल्सिस, इम्पल्सिस जनरेट करता है एंड बिटवीन दी लोअर सेरेबलम, लोअर सेरेबलम का क्या मतलब है बच्चों, लोअर सेरेबलम का मतलब है सेरेबलम के वाले नीचे वाले पार्ट के अंदर जो इम्पल्सिस जनरेट करता है एंड मिड ब्रेन एंड क्या रेगुलेट करता है बच्चों, रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है। तो इसी के साथ हमने ये वाला पार्ट कर लिया। तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या क्या किया। ह्यूमन ब्रेन किया, ह्यूमन ब्रेन की बेसिकली बच्चों तीन, बेसिकली इसकी आउटर थिक लेयर होती है, उसकी तीन जो है बेसिकली इसकी जो लाइनिंग होती है, आउटर इसकी बेसिकली कवरिंग होती है। जैसे मान लो कोई बॉल है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है बच्चों, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये 3 लेयर सिस्टम होता है, 3 लेयर सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं मिनेजेस। क्या कहते हैं, मिनेजेस। और उसमें क्या होता है, 3 लेयर की, जो मान लो कि बॉल है उसके ऊपर एक कवरिंग है, उसके 3 लेयर है, उसको मिनेजेस कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है बच्चों, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और उसका रोल क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये एस जो फुल फॉर्म लिखी, फुल फॉर्म से इंपॉर्टेंट है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका बेसिकली रोल होता है, इट प्रोवाइड्स कुशन टू ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक्स एंड फर्दरमोर इसका क्या रोल होता है, प्रोटेक्शन के लिए। ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू दी 3 रीजन्स बच्चों, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका अलग अलग से यहाँ पे आपको फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, देख लीजिए, आपको फंक्शन प्रोवाइड किया, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मेडुला एंड पॉन्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन्स का कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इसलिए NCERT से नहीं करवाया क्योंकि NCERT से भी एक बार देख लेना, बट मुझे लगता है काफ़ी कुछ, मतलब ये जो था इतना तो होता है, इतना तो आपके स्कूल्स में भी करवाते ही हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ like this video and please comment and please share. So thank you for watching this video.